प्रधानमंत्री डर से भय है क्या? नीतीश कुमार जी को सीबीआई ईडी आईटी का डर है इनका? प्रधानमंत्री है तो मिलने तो जाएगा ही राज्य का मुख्यमंत्री, भाई ये तो अधिकार है। तो क्लाइमेट लीडर कहा और उन्होंने इच्छा व्यक्त किया, मुलाकात हुई। अब इसके राजनीतिक संदर्भ अगर निकाल रहे हैं तो इसका कोई उपाय नहीं है। 2024 में विदाई तय है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद चर्चा तेज हो रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी थे, राष्ट्रपति भी थे और यह कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बिहार के जो नेता हैं उनका कहना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो बातें कही जा रही है कि जब जागो तब सवेरा, इसका अर्थ क्या है? अब हम पहुंचे हैं जेडीयू से बात करेंगे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात को लेकर ये कह रहे हैं जब जागो तभी सवेरा, कुछ भी हो सकता है। कौन बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता बोल रहे हैं, नाम बताइए ना उनका। बीजेपी के जो लोग, तो उनके बयान को पहले वाला निकाल लीजिए। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनको क्लाइमेट लीडर कहा है। तो अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति ने इच्छा व्यक्त की और मुलाकात हुई। तो इस सौभाग्य थोड़े बीजेपी को प्राप्त है कि इनके किसी देश के अंदर में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को क्लाइमेट लीडर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा हो। तो नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व है, उनको क्लाइमेट लीडर कहा और उन्होंने इच्छा व्यक्त किया, मुलाकात हुई। अब इसके राजनीतिक संदर्भ अगर निकाल रहे हैं तो इसका कोई उपाय नहीं है। 2024 में विदाई तय है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। वैकल्पिक राजनीति की दिशा प्रशस्त हो चुकी है और नीतीश कुमार जी का संस्कार से सीखना चाहिए बीजेपी को कि राजनीतिक असहमति के बावजूद प्रोटोकॉल का पालन। यह आज तक 17 वर्ष का शासनकाल हुआ, कभी राजभवन और मुख्यमंत्री जी में टकराव हुआ, कभी न्यायपालिका के साथ टकराव हुआ, कभी एक भी ऐसा मंतव्य आया? तो यह तो उनके संसदीय कार्य प्रणाली का एक अंग है और उनके व्यक्तित्व का असर है। अब भाजपा वाला बेचारे, इन लोगों को क्या है, इन लोगों को तो जाने के भी नहीं दिया होगा। वहाँ प्लेटो लेटो साफ करे में तो बिहार बीजेपी का एक कोई नेता नहीं था, कार्यकर्ता को तो एंट्री नहीं था वहाँ। तो कार्यकर्ता एंट्री रहता था, प्लेट उठाने में रहता ही सब। मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मिले प्रधानमंत्री से 1.5 साल के बाद। क्या प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री डर से भय है क्या? नीतीश कुमार जी को सीबीआई ईडी आईटी का डर है इनका? प्रधानमंत्री है तो मिलने तो जाएगा ही राज्य का मुख्यमंत्री, भाई ये तो अधिकार है। फिर नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं जाते थे? नहीं, नीति आयोग की बैठक में इसलिए कि नीति आयोग के मापदंडों से हमारा मतभेद है। नीति आयोग ने जिन सवालों पर मापदंड तय किया है, आखिर उसके मापदंड क्या है? एक भी बीजेपी का नेता यह बोल रहा है? यह भारत सरकार की रिपोर्ट आई है, एक भी बीजेपी का नेता जरा बोले, क्यों नहीं बोल रहा है? जेड सर्टिफिकेशन स्कीम में बिहार ने नंबर 1 किया। ये कौन रिपोर्ट दिया? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने रिपोर्ट किया और रिपोर्ट में कहा कि बिहार जो है सबसे अव्वल है, देश के शीर्ष पर है। देखिए कह रहा है देश के शीर्ष पर है बिहार। और इनका हालत देख लीजिए, इन बड़ी प्रवचन देते हैं कि हम तो विकास के मानक हैं। तो चूंकि तथ्यों को छिपाना है भाजपा को, बिहार की उपलब्धि को नकारना है, नालंदा विश्वविद्यालय की राजनीतिक मार्केटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ, ये तो नीतीश कुमार जी का देन है ना। लेकिन उसके साथ जो व्यवहार आप कर रहे हैं, जो उसके निर्माण की जो अंतिम प्रक्रिया अभी तक पूरी हो जानी चाहिए थी, वह तो आप कर नहीं रहे हैं। और स्वाभाविक है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है तो कहिएगा कि नालंदे का क्यों हो रहा है? भाई तो ये नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किसने पुनर्जीवित किया? बिहार की गौरव गाथा को किसने लिखा? नीतीश कुमार जी ने लिखा। तो अगर इसका दुनिया के अंदर में प्रचार हो रहा है तो ये अच्छी बात है। तो ये तो भाजपा बिहार को पच नहीं रहा होगा, अब पच हो रहा होगा। नहीं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है उसको लेकर कई तरह के कयास लगा, क्या फिर से ऐसी कोई संभावना है क्या? कोई संभावना नहीं, पूरा इलाज है इंडिया गठबंधन। अब तो वह दौर आया, 7 सीट में 4 सीट हम लोग जीते हैं देश के अंदर उपचुनाव में। अब कहाँ, अब तो विदाई का समय इनका आ गया।